नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। माड़ोताल थाना क्षेत्र करमेता पेट्रोल पंप के सामने एक बदमाश ने मानस उपाध्याय नामक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी राजा सोनी को चंद घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है, जहां आपको बता दें कि मानस उपाध्याय के विरुद्ध भी क्षेत्र में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जहां ये पूरा मामला पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। वहीं एक हफ्ते पहले शराब की बात को लेकर राजा सोनी और मानस का विवाद हुआ था, जिसको लेकर देर रात राजा सोनी के द्वारा मानस को पेट्रोल पंप के सामने गोली मार दी गई, जिसके चलते मानस की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने राजा सोनी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में प्रयुक्त पिस्टल आरोपी से जब्त की गई है, जहां मृतक के पिता मनोज उपाध्याय ने क्षेत्र में ही रहने वाले राजू चौबे और उसके बेटे मोक्ष और छोटू चौबे के ऊपर साजिश के तहत हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। जहां मनोज उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में मानस, मोक्ष चौबे और छोटू चौबे राजा सोनी आपस में दोस्त थे। वहीं छोटू चौबे और अन्य के द्वारा मानस से अवैध काम करवाए जा रहे थे, जिससे मानस ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते ये सभी लोग मानस से दुश्मनी रखने लगी और उसे पूर्व में भी कई बार मारने की कोशिश की गई। वहीं राजा सोनी सिर्फ मोहरा है जो राजू चौबे और उनके बेटों के कहने पर इस कांड को अंजाम दिया गया। वहीं मनोज उपाध्याय ने कहा कि पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, ना ही उन्हें अभी तक रिसीविंग दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। जी भैया, क्या घटनाक्रम हुआ और क्या? भैया, मेरे लड़के को साजिश के तहत मरवा दिया गया। कल रात में 11 बजे करीब की घटना है और करमेता में बीरेन चौबे के लड़के छोटू से विवाद हुआ था। उस समय राजू भैया ने मेरे को दम दिया था कि तेरे लड़के को और तेरे को कटवा दूंगा, मरवा दूंगा। और आखिर में मेरे को जो शक था और वो साजिश के तहत षड्यंत्र रच के 10 दिन 15 दिन से षड्यंत्र रच रहे थे। इसके पहले भी इनका लड़का मोक्ष और ईशू तिवारी, इनकी मौसी का लड़का, जो दोनों इसको कई जगह रोकने का प्रयास किया इन्होंने और रोक के और मारने का वो किया कोशिश, लेकिन वो बच के कैसे ना कैसे निकल लिया। बाकी इस बार उनको जैसा भी मौका मिला हो, साजिश के तहत उसको मरवा दिया गया। और जो जिसको पकड़वाया गया तो वो तो एक कहना चाहिए वो है मोहरा है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जब हम गए तो थाने में कोई हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है और बोला कि कागज़ लेके और आवेदन बना के दे दो। जब आवेदन बना के हमने दिया तो बोले कि सील नहीं है। रात में सील नहीं लगाई, रिसीविंग नहीं दी और अभी भी हम उनके पीछे पड़े हैं, अभी भी रिसीविंग नहीं मिली। क्या नाम था आपकी लड़की का? और मानस उपाध्याय और मेरा नाम है मनोज उपाध्याय। उम्र कितनी थी? 22 साल। जो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या करते हैं और क्या कौन है? जे यहीं करमेता ही के हैं। इन्हीं के लड़कों का दोस्त था पहले शुरू में और उससे कुछ गलत काम कराने लगे थे। तो फिर ये जब अलग हो गया तो उससे दुश्मनी पालने लगे और ऐसे करके पिछले वर्ष छोटू से विवाद भी हुआ था और इसके आने जाने की पूरी वो रखते थे। जो मोक्ष है, आने जाने का कैंप। कल रात्रि में थाना माड़ोताल क्षेत्र में एक मानस उपाध्याय जिसकी उम्र 24 वर्ष थी और इसके विरुद्ध जबलपुर शहर के कई थानों में कई अपराध पंजीबद्ध भी हैं। इसकी गोली मारकर घायल किया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई और पुलिस ने तत्काल जो है घेराबंदी की गई और पता लगाया गया कि किसने किया है। तो मालूम चला कि राजा सोनी नाम का एक क्रिमिनल है, इसके द्वारा गोली मारी गई है और इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी हैं, जिसमें से एक नाबालिग है और दूसरा बालिग है। तो ये घटना का कारण ये रहा कि 1 सप्ताह पहले इनका कोई विवाद हुआ था और विवाद के साथ ही शराब की बात को लेकर भी इनका एक झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़े में इसने गोली मारी और ये भागने की फिराक में था, जबलपुर शहर से बाहर निकल चुका था। इसको भागने ना देने के में घेराबंदी की गई और कुछ घंटों के अंदर ही
जबलपुर पुलिस के कई थानों के ने सक्रियता से काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको पूरा तरह से निकट में पर्यवेक्षण किया गया और समय समय पर पूरे निर्देश दिए गए, जिसका परिणाम ये रहा कि उसको तुरंत पकड़ लिया गया और आरोपी हमारी हिरासत में है और जो आला जरर वगैरह हैं वो जब्त कर लिए गए। सर, मृतक जो है क्या वो संचालित करता है, गिरोह संचालित कर रहा था? जो मृतक है इसके खिलाफ भी शहर के कई थानों में अलग अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं और जो आरोपी हैं ये भी हैं और ये खाना बदोश टाइप के फरियादी भी है, मृतक पक्ष भी है और आरोपी भी है। इनका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी ठिकाना है इनका और हर थानों से इसके कार्रवाई की गई इनके खिलाफ। माड़ोताल ने भी लास्ट ईयर जिला बदर पेश किया था, तो पुलिस की निगाह में है और पकड़े भी गए हैं पहले भी और आज भी इनको दबोच लिया गया। गैंग भी संचालित करता था क्या ये मृतक? अब क्रिमिनल हैं तो क्रिमिनल अपने सभी साथियों से जुड़े ही रहते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।